एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम देकर सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर आज से आपकी जो मैथ की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले यूनिट आपकी मैथ में है। सेकेंड सेमेस्टर में जो मैथ में सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वह है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना। किस तरह से आपको यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा और महत्तम समापवर्तक यानी कि जो मासा है वो ज्ञात करना होता है। और पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं वो भी आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका लासा, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त। इसमें क्या होता है, आपको लासा तब ज्ञात करना होता है जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 20 और 30 को पूरी तरह से यहाँ पर विभाजित कर सके। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। जब आपसे पूछी जाए बड़ी से बड़ी संख्या तब वहाँ पर आपको मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जिसकी आपके सामने यहाँ पर 2 संख्याएं भी दी जा सकती हैं या 3 संख्याएं भी दी जा सकती हैं। जिसकी मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने 2 संख्याएं दी गई हैं। ठीक, कोई भी 2 संख्या हो सकती हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने 16 दिया हुआ है, ठीक है, और आपके सामने 24 दिया हुआ है। अब आपसे पूछे जा रहे हैं कि इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि जो लासा है वो ज्ञात कीजिए। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इनके किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस तरह से इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से इनसे भाग देना 16 को। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने सीखा होगा। तो सबसे पहले 2 से जब 16 को भाग करेंगे तो ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 24 को भाग करेंगे तो ये 12 दोनों आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब क्या है, अब 8 और 12 है। ठीक है, तो एक बार फिर से 2 से हम भाग देंगे, 2 चौक हो गया आपका 8 और 2 छक हो गया आपका 12। इसके बाद फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 दूनी 4 हो गया और 2 तीन हो गया आपका 6। ठीक है, अब एक बार फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से संख्या कटती रहेगी तब तक आप 2 से काटेंगे। उसके बाद फिर अगली संख्या से ट्राई करेंगे। ये आपकी 2 एकम 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब इनमें से 1 है और एक 3 है, 2 संख्या। अब ये 2 से संख्या नहीं कटेगी इनमें से कोई सी, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो एक तो यहाँ पर 3 से कटेगा नहीं तो एक को उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, और एक के बाद हमें बिल्कुल काटना भी नहीं होता है। और 3 एकम हो जाएगा आपका 3, यहाँ भी 1 आ गया, दोनों जगह नीचे 1 आ गया। बस यहीं तक जो है हमें सॉल्व करना रहता है। अब यहाँ पर जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड आए क्या करेंगे, इनकी हम गुणा कर लेंगे। लासा निकालने के लिए इनको क्या करना होता है, गुणा कर लेना होता है। तो यहाँ कितना आ गया आपका 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार आपका 2 2 आया। इस तरह से 2 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 जो है वो 2 बार आया। ठीक है, अब इन सब के आप गुणा करके लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा, आपका लासा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी 3 3 9 हो गया। ठीक है, और 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और 72 दूनी आपका हो गया यहाँ पर 144। ठीक है, 72 दूनी हो गया आपका 144। तो यही आपका लघुत्तम समापवर्तक जो है ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो लासा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 3 संख्याओं का लासा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर 6, ठीक है, 12 और 18 का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है, और 2 संख्याएं भी हो सकती हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर 3 संख्याएं ही होती हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से आपका 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो गया। ठीक है, 2 3 6 हो गया। अभी आपको आगे वो सवाल भी दिखाने वाले हैं जो परीक्षाओं में आए हैं पिछले वर्षों के। 2 चंगा आपका 12 हो गया, 2 में आपका 18 हो गया। एक बार फिर से हम 2 से ट्राई करेंगे। ठीक है, 3 नहीं कटेगा, 3 को उसी टाइप से लिख देंगे। 6 कट जाएगा 2 से, 2 3 6 हो गया। 9 नहीं कटेगा, 9 को सेम टू सेम उसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 एकम 3 हो गया आपका, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से हमें 3 से ही काटना होगा क्योंकि 3 से ही 3 जो है वो संख्या कट पाएगी, 3 से 3 कट पाएगा। तो 1 को उसी तरह से लिख देंगे, हमें बस 1 तक ही लाना होता है। और ये हो गया आपका 3 एकम 3। ठीक है, तो ये जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, ठीक है, इनको ही हमें गुणा करना होता है कि 2 आपके आए 2 बार, ठीक है, 3 आए आपके 2 बार, 3 भी आए आपके 2 बार। ठीक है, इन सब की आप गुणा कर दीजिए। 3 3 हो गया आपका 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। ठीक है,
तो 36 वह छोटी से छोटी संख्या है, वह लघुत्तम समापवर्तक है जो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा, 12 से भी पूरा पूरा चला जाएगा और 18 से भी पूरी पूरी ये जो संख्या है वो कट जाएगी 36। ठीक है, तो 6, 12 और 18 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12 और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है कि 6, 12 और 18 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए करने के लिए बोले तो वहाँ तक पर आप लासा इस तरह से निकाल सकते हैं। बात करें मासा की, जिसे हम आपको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ सकता है। तो महत्तम समापवर्तक में आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी आपसे कहेगा कि 5, 15 और 25। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका 25। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 15 और 25 को पूरा पूरा यहाँ पर विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर आपसे पूछेगा। मासा में क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी जाएगी और कहेगा कि आप वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करके बताइए जो 5 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे, 15 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 25 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो आप किस तरह से पता लगाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, ये और जो मासा है उसे आप दो तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। यह तो आप जिस तरह से आपने लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा फाइंड आउट किया गुणनखंड विधि से, ठीक है, उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं और मासा को आप भाग विधि के द्वारा भी यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से अगर आप निकालना चाहें मासा को तो आप किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से आप भाग देंगे। किन दोनों, सबसे छोटी संख्या आपकी ये होगी। ठीक है, अब एक संख्या को आपने यहाँ पर लिख लिया भाग देने के लिए। अब ये दो संख्या आपकी बची, एक 15 और दूसरी 25। ठीक है, दोनों में से किसी भी संख्या को आप यहाँ पर लिख दीजिए और इस छोटी संख्या से आप इसे भाग दे दीजिए। तो 5 तियाँ कितना हो गया आपका 15। ठीक है, 15 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 5 से 15 कट रहा है पूरा। 5 से ही क्या करेंगे, आप 25 को काट कर देखेंगे। ठीक है, 5 से ही आप 25 को काट कर यहाँ पर देख लेंगे। तो 5 पंजे हो गया आपका 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 भी 5 से पूरा पूरा कट गया। तो ये जो संख्या है, ठीक है, जिससे दोनों संख्याएं कट रही हैं, ठीक है, पूरी पूरी, तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा यहाँ पर विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो इसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करें गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या होगा, जो संख्याएं यहाँ पर आपके सामने दी हुई हैं 5, ठीक है, 15 और 25, ठीक है, इनके हमें क्या है अलग अलग जो गुणनखंड है वो निकालना होंगे। ठीक है, 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 का तो गुणनखंड केवल 5 ही होगा। ठीक है, 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, क्योंकि 5 केवल खुद से ही डिवाइड होगा। 15 के सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 15 के बाद जो गुणनखंड किस तरह से करेंगे, 3 से 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, फिर आप 5 से ही काटना पड़ेगा, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के बाद जो गुणनखंड आप देख लेंगे कौन कौन से आए। एक तो आया आपका 3 गुणा 5। ठीक है, अब 25 के आप बाद जो गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये भी 5 से कटेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 5 पंजे हो गया 25, दोबारा 5 जो बचा ये भी 5 से ही कटेगा, तो 5 गुणा 5। ठीक है, तो 25 के जो बाद जो गुणनखंड हो जाएंगे आपके 5 गुणा 25। ठीक है, 5 गुणा 25। अब आप तीनों में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तीनों में क्या देखेंगे, ऊपर वाली लाइन में, बीच वाली लाइन में और सबसे लास्ट वाली लाइन में। ठीक है, जो यहाँ पर गुणनखंड दिए हुए हैं तो तीनों में आपको कॉमन गुणनखंड को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊपर वाली या जो 5 गुणनखंड है उसमें क्या है, केवल 5 गुणनखंड है, तो 5 ही आपको यहाँ पर फाइंड करना है, 5 ही आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वही यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब इस केस में, जिस केस में हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है, इस केस में ऊपर केवल एक ही संख्या है। ठीक है, आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर यदि हम इस वाले 5 को यदि हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो इसका जोड़ा नहीं बनना है यहाँ पर, इस पर तो जोड़ा बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है वो केवल 5 ही जो संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह महत्तम समापवर्तक है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकता है। ठीक है, मासा वाला सवाल एक बार फिर से दूसरा सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, हो गया आपका 12। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका 16 हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ले सकते हैं हम यहाँ पर 24। ठीक है, तो
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। वैसे तो आप 2 से काटेंगे तो 2 से भी तीनों संख्या कट जाएंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, तो आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या से इन दोनों में से किसी भी संख्या को भाग दे देंगे, ठीक है। 12 से आप 16 को काटेंगे इस तरह से, तो किस तरह से काटेंगे, देखिए 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, कितना बचा, 4 बचा। अब इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे और इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, 4 बच गया आपका। अब क्या करेंगे, अब इधर जो 12 है वो एक बार फिर से आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब 4 से दोबारा 12 को भाग करेंगे तो 4 तियाँ हो गया आपका 12। जब तक वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड ना हो, ठीक है, तब तक उसे काटते रहेंगे और जो यहाँ पर संख्या है उसे उठाकर आप यहाँ पर लिखते रहेंगे, ठीक है। जब तक अब यहाँ पर संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी तो हम रुक जाएंगे। अब 4 ने यहाँ पर 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। आप क्या करेंगे, अब 4 से ही आप इस वाली संख्या को काटेंगे, जो 4 आया उससे ही आप इस वाली संख्या को काटेंगे, तो 4 छक हो गया आपका 24, ठीक है। तो आपका जो महत्तम समावर्तक है, जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो है आपकी 4। 4 ही वह संख्या है जो 16 को भी पूरा पूरा यहाँ पर डिवाइड कर देगी, 12 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगी और 24 को भी पूरा पूरा जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर देगी। तो इसका मासा क्या आया आपका निकल कर 4, ठीक है। अब इसे एक बार हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, ठीक है। क्या था आपका, 12 था, ठीक है, 16 था और 24 था। गुणनखंड विधि से एक बार देख लेंगे। गुणनखंड विधि से 2 के 12 के सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 2 छंग हो जाएगा आपका 12, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर हो जाएगा आपका 2 3 6, फिर आपको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब आप 16 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, आ जाएगा 8, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, फिर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 2 से आप डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से आप 24 को डिवाइड करेंगे, फिर सबसे पहले 2 से, तो आ जाएगा आपका 12, ठीक है, फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम आपका 3, ठीक है। तो ये इनके गुणनखंड आ गए, इनके 12 के गुणनखंड आपके ये निकल कर आ गए, 16 के गुणनखंड ये आ गए, 24 के गुणनखंड ये आ गए। अब हम अपने उन सवालों की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, तो जितने भी नए भाई बहन हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने इधर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भाई बहनों तक भी क्लास आसानी से पहुंच सके। तो अब इनके गुणनखंडों में क्या करना है, आपको कॉमन चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या क्या थी हमारे, 12 थी। 12 के गुणनखंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, ये गुणनखंड आ गए 12 के। उसके बाद आपकी संख्या 16, 16 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 2 आपके 4 बार हैं, ठीक है। इसके बाद आया आपकी संख्या 24, ठीक, 24 के गुणनखंड आपको देखना है, 2 2 2 3 बार है, 1 2 3, उसके बाद आपका यहाँ पर है आपका 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, उसके बाद आपका 3, ठीक। अब क्या करना है, कॉमन देखना, देखिए ऊपर 2 नीचे 2 लास्ट में भी 2, एक कॉमन ये बन गया, दूसरा कॉमन आपका ये हो गया, देखिए तीनों में 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो अब इनमें से कोई भी जो जोड़ा है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 दो जगह कॉमन हो रहे हैं, तो इन दोनों की क्या करना है, आपको गुणा कर देना, ठीक है। एक कॉमन ये आया 2 का, दूसरा कॉमन ये आया 2 का, इन दोनों की आप गुणा करके लिख देंगे तो ये आया आपका 4, ठीक है। तो इस विधि से भी अगर आप मासा निकालेंगे तब भी आपका 4 आएगा, दोनों के आपको गुणा कर देना है तब भी 4 आएगा, और भाग विधि से आप निकालेंगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो जो विधि आपको सरल ईजी लगे उस विधि को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और सबसे पहला प्रश्न आ चुका है। ये जो प्रश्न अब हमने यहाँ पर लिए हैं ये आपके 2016 और 2017 की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखें और समझें कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो परीक्षाओं में आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शेयर करते रहें इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक जो है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, 56, 70 और 84 का, ठीक है। तो आप चाहें तो इन्हें यहाँ पर गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 56 के गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 56 के गुणनखंड कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 28, कितना आ गया आपका 28, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे फिर आ जाएगा आपका 14, फिर 2 से काटेंगे फिर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। अब ये 7वें संख्या जो केवल 7 से ही कटेगी, ठीक है, 7वें संख्या जो केवल 7 से ही कटेगी। उसके बाद आपका 70, ठीक है। तो 70 को अब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 35, ठीक है। अब ये 35 कितने से कटेगा,
3 से आपका नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 5 से। ठीक है, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 7वें संख्या जो केवल 7 से ही कटेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी संख्या है 84। 84 के बाद जो गुणनखंड कर लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर आपसे पूछा लासा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आसानी से यहाँ पर आप जो है वो लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इसे हम तीनों संख्या यहाँ पर लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए महत्तम समावर्तक अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर महत्तम समावर्तक पूछा जाता तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसे हम महत्तम समावर्तक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम महत्तम समावर्तक करते हैं कि इसका मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम 84 गुणनखंड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 चौक हो गया आपका 8, 2 दूनी 4, यानी कि 42 दूनी हो गया आपका 84। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया आपका। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते आपके 21। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मासा लिख लेना है। ठीक है, लासा का अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी पहले इसका मासा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कि मासा इसका किस तरह से याद करेंगे अगर मासा निकालने के लिए आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये सारे गुणनखंड आ चुके हैं, तो सबसे पहले 56 के गुणनखंड में लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 70 के गुणनखंड यहाँ पर लिखना है 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, जो 56 के गुणनखंड थे इसमें 7 रह गया था, 7 यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, और 70 के गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 7, और 84 के हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना, देखिए 1 2 का जोड़ा बन गया पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं बचा अब। ठीक है, 7 का जोड़ा बन सकता है, देखिए एक 7 ये, इसमें भी 7 है, तीनों जगह 7 7 7 है, तो एक 2 का जोड़ा बनना है और एक 7 का, तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 गुणा 7, इनकी आप गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका 14। ठीक है, तो 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3 संख्याओं को विभाजित कर सकती है, यानी कि महत्तम समावर्तक है। अब क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा हुआ है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक लासा। ठीक है, तो लासा एक बार फिर से इनका निकाल लेते हैं। लासा निकालने के लिए आपको सभी को एक साथ जो है वो आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, और इसके लिए आपको इस तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड करना है इनके। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है, अब उसके बाद 70 को आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 35, और 84 को डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 42। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से भाग करना है तो ये जाएगा आपका 14, 35 कटेगा नहीं, सब ऐसे ही लिख देंगे। 42 को आप भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 21। अब 2 से 14 कट जाएगा, 7 आ गया, लेकिन 35 नहीं कटेगा आपका, 21 भी नहीं कटेगा। अब आपको देखना है 3 से, तो 3 से आपका 7 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा, 7 या 21 होगा। अब क्या करना है, अब देखिए 3 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी, अब 5 से आप काटने की कोशिश कीजिए, तो 5 से आप कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है, 7 वो सही आ जाएगा इसी टाइप से। ठीक है, अब केवल 7 ही वह संख्या है जो 7 को काट सकती है, तो एक तीनों जगह आप एक एक लिख दीजिए। तो इन सब का अगर आप यहाँ पर गुणनखंड जितनी भी आवाज गुणनखंड निकल कर आए, इनकी जब आप गुणा कर लेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा, यानी कि लासा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लासा हो जाएगा, जिसकी 7 पंजे कितना हो गया आपका 35, और 35 तियाँ आपका कितना हो गया 135 तियाँ हो गया आपका, 30 तियाँ 90, और 5 तियाँ 15, 105 हो गया। 7 पंजे 35, 35 तियाँ 105, 105 दूनी कितना हो गया 210, 210 दूनी हो गया आपका 210 दूनी 420, और 420 दूनी हो गया आपका 880। तो ये लासा आपका कितना आ जाएगा 880। इन सब की आप गुणा करके लिख देंगे तो यही कितना आ जाएगा आपका लासा जो है वो 880 जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लासा कितना आ जाएगा 880 आपका निकल कर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, आप शेयर करते रहिएगा इस क्लास को ताकि और भी भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। 16, 32 और 64 का लासा बताइए। यहाँ पर जो संख्या थी, ठीक है, वो चेंज है, और यहाँ पर संख्या आपकी चेंज है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी तरह से आपको जो लासा है वो फाइंड आउट करना है। इन सब के आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना। सबसे पहले आप 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो गया, और 16 दूनी 32, और ये हो गया आपका 32 दूनी 64 हो गया। ठीक है, 32 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक हो गया आपका 8, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी हो गया आपका 32। फिर आप 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 दूनी हो गया आपका 4, 2 चौक हो गया आपका 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे आप तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है,
अब फिर 2 से भाग करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ सब जगह एक एक आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। इन सब की आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। जितने भी ये आपके अभाज्य गुणनखंड है इस तरह से लिख कर ज्ञात कर गुणा कर लीजिए, जितने भी बार 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 2 2 आपका 6 बार आया, इस तरह से लिखकर आप इनकी गुणा कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका लासा, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 ही क्या होगा, ये आपका लासा निकल कर आ गया। इस तरह से आपको लासा निकालना है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, इस सारे के सारे जो प्रश्न है ये आपके 2016 2017 की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वह छोटी से, यहाँ पर देख लीजिए कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी आपसे छोटी से छोटी पूछा जाए वहाँ पर आपको क्या करना है, लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम का मतलब ही होता है छोटा, तो वहाँ पर आपको लासा निकालना है। छोटी से छोटी पूछी जा रही तो इन सबका आप लासा निकाल दीजिए। 3 6 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके, तो इन सबका आपका लासा किस तरह से निकालेंगे आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, 2 3 6 और 12 कट जाएगा, 2 छंग 12, 15 भी नहीं कटेगा, वैसा ही लिख दीजिए। उसके बाद 3 से 2 से अभी कट जाएगा आपका, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, लेकिन 6 कट जाएगा, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से काटेंगे, देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब 5 से काट देंगे, आप 5 से काट दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया, 5 एकम 5। अब इन सब की आप क्या कर देना, गुणा कर देना है, ठीक है। आपको पता ही है इन सब की जब आप गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60, यही क्या हो जाएगा आपका लासा। आप लिखेंगे इस तरह से लासा, लासा लिखकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इन सब संख्याओं को यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड इनको लिख देंगे इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर करके आप लिख देंगे 60, तो ये आपका लासा निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको लासा ही ज्ञात करना है, लेकिन बाद में उसमें 7 जो है वो जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 12 16 18 और 21, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 21 आपका कटेगा नहीं। फिर दोबारा 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 आपका कटेगा नहीं, 21 आपका नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपका फिर 2 से कट जाएगा 4, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 21 भी आपका नहीं कटेगा। एक बार फिर 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। अब एक बार आप 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 नेम 27, ठीक है। फिर दोबारा 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक, इधर समय 1 1 आ जाएगा और ये लास्ट में कितने आ जाएंगे आपके 3, जिसे हम 3 से ही काट देंगे। तो गुणनखंड आपके ये आया, 1 3 ये आया, ठीक है। इस 3 से आप 9 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। उस 3 को आप इस वाले 3 से काट देंगे, ठीक है। तो ये गुणनखंड आपका ये है 3, बाकी गुणनखंड ये हैं। इन सबको क्या करना है, आपको गुणनखंड जो है उनको गुणा कर देना है, ठीक है। उसमें क्या करना, उसमें फिर क्या करना, आपको 7 जो है वो जोड़ देना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये सारे आपके गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पर आपके 2 2 2 2 आपके 4 बार आए थे, 3 3 2 बार आया था और 7 आपका 1 बार आ गया था, ठीक है। तो अभी जो ऊपर हमने गुणनखंड किए उसमें शायद कुछ मिस्टेक हुई थी, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या है आपका 7 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है, 12 16 18 और 21, ठीक है। 12 16 18 21 को एक बार फिर से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, 12 16 18 और 21, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे एक बार दोबारा से गुणनखंड करके। तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक हो गया आपका 12 और 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और ये 2 कटेगा नहीं, 21। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 आपका कटेगा नहीं, 21 आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 3 आपका कटेगा नहीं, 4 आपका कट जाएगा, 9 आपका कटेगा नहीं, 21 नहीं कटेगा। उसके बाद है आपका फिर 2 से 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये वाला 2 कट गया, 1 आया, 9 आपको वैसे ही लिख देना, 21 आपके वैसे ही आगे उतार दिया आपने, लिख दिए। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। और ये आपका वैसे ही 3 3 9 और 3 7 21, ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे, एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ये 3 कट जाएगा 3 से और 7 बचा। तो क्या क्या आया, देखिए 1 2 3 4, 2 2 जो है वो 4 बार आया है, 3 3 2 बार आया और 7 एक बार आया। 2 2 4 बार, 3 3 2 बार, 7 एक बार। ठीक है, तो देख सकते होंगे यहाँ पर आप 2 2 आपका 4 बार है, 3 3 2 बार, 7 एक बार। इन सब की जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1008। 1008 में 7 के आपको जोड़ देना है तो ये आपका हो जाएगा 1015। तो 1015 वह संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर, ठीक है, 1015 वह छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, 1015 आप कहेंगे कि 1015 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर जो संख्या यहाँ पर बच रही है आपकी 1008। ठीक है, तो 1015 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर, 7 जब घटाया तो ये जो संख्या बच रही है 12 16 18 21 से पूरी जो है वो विभाजित हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। शेयर करते रहिएगा इस प्रश्न को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि अदर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 15 30 और 35 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा अब हम फटाफट यहाँ पर भाग विधि से ज्ञात कर लेंगे और जो गुणनखंड विधि है वो मैंने आपको बता दिया। आपको इन तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना है। ठीक है, उसमें आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन संख्या, तीनों में ही जो संख्या कॉमन होगी उसको यहाँ पर आप लिख लेंगे। दूसरी संख्या जो अगर कोई कॉमन है तो उसको भी लिख लेंगे, और अगर तीसरी कोई संख्या है तो उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, और तीनों की आपको यहाँ पर क्या है गुणा करके लिख देना, तो वही आपका मासा होगा। लेकिन हम यहाँ पर फटाफट भाग विधि से कर देंगे क्योंकि भाग विधि में यहाँ पर आपको इजी पड़ जाता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से आप भाग देंगे, 15 से भाग देंगे अपनी बराबर वाली संख्या को, जो भी बराबर में लिखी होगी अपने से बड़ी को। तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी हो गया आपका 30। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब ये 15 ने 30 को काट दिया। 15 से ही अगली संख्या को चेक करेंगे, 15 से ही चेक करेंगे अगली संख्या को। अगली संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख लिया। 15 3 हो रहा है आपका 45। ठीक है, तो 15 ने 45 को भी काट दिया, यानी कि 15 ही वह संख्या है और वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीन संख्याओं को पूरा विभाजित कर सकती है, और इसी को हम मासा कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का मासा क्या है, मासा बराबर आप लिख सकते हैं कि वह 15 है। ठीक है, मासा कितना है, 15। ठीक है, अगले प्रश्न को एक बार देख लेते हैं और यहीं तक आज के प्रश्न है। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से हम आपको आगे जितने भी प्रश्न आए हैं 2016-17 के बाद आगे की परीक्षा में जो प्रश्न आए वो भी आपको सॉल्व करा देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 16 24 और 36 का मासा ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो चलिए 16 से फटाफट भाग देते हैं 24 को। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, 16 एकम 16। ठीक है, पूरा भाग नहीं गया, बचा क्या, बचा आपका 8। ठीक है, अब एक बार फिर से क्या है, यहाँ पर जो है 16 को लिख लेंगे। यहाँ पर जो संख्या रह जाती है, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस संख्या को हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी हो गया आपका 16, ये पूरा भाग चला गया। तो 8 ने काट दिया 24 को। ठीक है, 16 को भी 8 काट देगा। ठीक है, 16 को भी काट देगा और 24 को। अब 8 से ही हम ट्राई करेंगे, जो संख्या लास्ट में यहाँ पर आ रही है इस वाली संख्या से ट्राई करेंगे हम अगली संख्या को। अगली संख्या कौन सी हमारी, 36। अब 36 को क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर जो है वो भाग करना है। ठीक, तो 36 को कैसे भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक हो गया आपका 32। ठीक है, 8 चौक क्या हो गया आपका 32। ठीक है, तो यहाँ पर 32 लिख दिया आपने और 6 में से 2 गया, आपका बचा 4। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, 8 को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो 4 दूनी हो गया आपका 8। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल कर क्या आई आपकी 4। ठीक है, क्या आई आपकी निकल कर 4, यानी कि जो 4 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36 को भी काट देगी, 16 को भी काट देगी और 24 को भी काट देगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप गुणनखंड विधि से इनका जो मासा है वो ज्ञात कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो 4 आ रहा है। गुणनखंड विधि से हमारा जो आंसर है वो 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनके अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 16 के आप गुणनखंड कीजिए यहाँ पर। तो 2 अट्ठे हो गया आपका 16 और फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 1 आ गया। तो ये इनके गुणनखंड आए हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2। चलिए बाद में आपको लिख कर बताएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 2 2 4 बार आया। ठीक है, अगली संख्या आपकी 24 है। ठीक है, 24 को हम काटेंगे 2 से, कितना आएगा 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे फिर आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे फिर आ जाएगा 3, फिर आपको 3 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, अगली संख्या आपकी 36। ठीक है, 36 है, यहाँ पर आपकी संख्या हो जाएगी 36। ये हो गई 36 और 36 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 18। 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से काटेंगे फिर 9 आ जाएगा। अभी 2 से काटेगा नहीं, आप 3 से मारेंगे इसे तो ये 3 देगा।
फिर 3 से मारेंगे यानी कि 3 से काटेंगे तो ये आपका आ गया 1। ठीक है, अब इनके गुणनखंड देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, 2 कॉमन है, लिख लिया आपने। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, ये कॉमन है, आपने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन अब यहाँ पर 2 है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे छोड़ दिया। यहाँ पर अब 2 की तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो इधर से बात बनेगी नहीं। 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, लेकिन अब 3 इधर नहीं है, तो अब कहीं पर भी बात बन नहीं पाएगी, यानी कि कोई भी संख्या कॉमन आ नहीं पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यही करना है कि ये जो 2 संख्याएं यहाँ पर निकल कर आई हैं, 2 गुणा 2, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनको ही हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो हमने भाग विधि से ट्राई किया था, वहाँ पर भी 4 आया था, यहाँ गुणनखंड विधि से ट्राई किया, यहाँ पर भी हमारा 4 ही मासा निकल कर आ चुका है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप लासा और मासा को जो है वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाली क्लास में भी एक बार फिर से हम आपको समझा देंगे, जो अदर क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको एक बार फिर से लेकर आएंगे, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अगर बाकी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।